पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए काबिल अमल पायदार प्लान तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जानिब से काबिल अमल प्लान तलब किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के हदफ हासिल करने के लिए जामिया और मौसर वैक्सीनेशन कैंपेन का हुक्म दिया है वज़ीर पंजाब ने, जबकि पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला भी किया गया है। पोलियो के खात्मे की वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान का जायजा लिया गया है। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान मिसिंग चिल्ड्रन का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत भी सामने आई है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के से मुतल्लिक जो इजलास हुआ, इस इजलास में पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया है। इस मौका पर वज़ीर पंजाब ने कहा है कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। आवाम के भरपूर तावन से जो है वो ही पोलियो वायरस को खत्म किया जा सकता है। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान SOPs के मुताबिक कोल्ड चेन भी यकीनी बनाई जाए, जबकि पंजाब में वायरस सर्कुलेशन बढ़ना तशवीशनाक अमर है। पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से कमजोर अजला पर भरपूर तवज्जो दी जाए। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी अजमा कारदार, सानिया आशरक और डॉक्टर अदनान खान समेत चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की है। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा लाइव स्टॉक किसानों को 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देगी। कर्जे फीकस 5 जानवर रखने पर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की जानिब से ऐसा बताया गया है। महकमा लाइव स्टॉक फी जानवर किसानों को 27,000 रुपये कर्ज देगा। मजीद जानेंगे जब ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों को जानवरों के लिए पालने के लिए 11 रुपए कर्जे की स्कीम मंजूर की है और ये स्कीम जो है ना अब कबीना के पास चली गई है। कबीना की मंजूरी के बाद जो है इसी महीने जो है ना इस पर काम शुरू हो जाएगा। 27,000 रुपया फी जानवर जो है एक किसान को जो है ना वो बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। ये कर्जा 4 महीने में वापस करना होगा और कार्ड पर वंडा और मिक्सचर जो है और मिनरल जो है वो मिलेंगे और लाइफ स्टॉक कार्ड जो है किसानों को इशू होंगे। और ये जानवर कम से कम जो जानवर 5 रखेगा उसको कर्जा मिलेगा, 5 से ज्यादा जानवर रखने वाले को कर्जा मिलेगा, कम वाले को जानवर को कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबे में वाटर टैंक 38 दिन की मदद में मुकम्मल करके रिकॉर्ड कायम। कज़ाफ़ी वाटर टैंक पूरे पाकिस्तान में सबसे कलील मुद्दत में बनने वाला पहला वाटर टैंक बन गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वासा और इसके कंट्रैक्टर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जानिब से इस पर दिन रात मेहनत की गई है और वाटर टैंक जो कि 40 लाख गैलन का एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था, बड़ा चैलेंज था, उसको 38 दिन के मुख्तसर वक्त में मुकम्मल किया गया और ये पाकिस्तान में सबसे कम वक्त में बनने वाला पहला वाटर टैंक बन गया। इससे पहले जो लाहौर में वाटर टैंक बनाए गए हैं वो 1 साल और 2 साल की मुद्दत तक मुकम्मल किए गए और ये चंद दिनों में मुकम्मल किया गया। दिन रात इस पर काम किया गया। 1 सितंबर को इस पर काम शुरू किया गया था और 38वें दिन इस पर काम मुकम्मल किया गया। इसका ग्रेड स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है और ये एक बहुत ही तेज तरीन सिविल स्ट्रक्चर बनाने की मिसाल है। इस पे कंट्रैक्टर्स की जानिब से टाइम लैप्स वीडियो जारी की है जिस पर तमाम सर एक्टिविटीज को लम्हा ब लम्हा दिन रात सुबह शाम होते हुए दिखाया गया है। जी दर नयाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत की बात करें। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी बदतरीन इंतजामी बहरान से दो चार है। PHFLMC का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 माह से फ़ाल ही नहीं हो सका। मसीह जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बाब इख्तियार की संगीन अदम तवज्जही की वजह से पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो कि 14 अजला में तहसील लेवल अस्पतालों और हेल्थ फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम और इंसलाम जो है वो चलाने की ज़िम्मेदार कंपनी है, वो बदतरीन इंतज़ामी बहरान से इस वक्त दो चार है। अब पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मौजूद होने के बावजूद जुलाई में उसका नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तश्कील पाया था, जो कि गुज़श्ता बोर्ड जो दिसंबर में ख़त्म हुआ था उसके बाद रवां साल जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में नया बोर्ड तश्कील दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तश्कील पाने के बावजूद 2 माह गुजर चुके, अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है वो इजलास मुनक्कद नहीं हो सका। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ इंटरनल
ऑडिट, इसके अलावा जो मैनेजर ऑपरेशंस का ओहदा है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर का ओहदा है, और इसके साथ साथ जो है वो मैनेजर फाइनेंस और अकाउंटेंट और मुतअद्दिद अज़ला के 14 में से जो मुतअद्दिद अज़ला इस PHFMC के जो है वो ज़ेर इंतज़ाम हैं, उनमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ओहदे भी खाली पड़े हैं। जो इलाज मुआवजा है वो भी इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में, इन हॉस्पिटल्स में जो इस PHFMC के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे आने वाले मरीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो इसका कोई तदारक इस सारी संगीन सूरत हाल का ना सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अदा महकमा स्कूल एजुकेशन का 1548 SST साथर को तरक्कियाँ देने का ऐलान। तरक्की पाने वालों में साल 2001 से भर्ती होने वाले ग्रेड 16 के असातिज़ा शामिल होंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे उनसे। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में ग्रेड 16 के असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर है कि उनको इंतजामी पोस्टों पर तैनात करने के हवाले से फैसला जारी कर दिया कि और इनकी तादाद जो है 1548 है, जिन्हें प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग पहले फराहम की जाएगी और फिर तरक्की देने के बाद उनको मुख्तलिफ इंतजामी अहदों पर तैनात किया जाएगा। या तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात किया जाएगा, या असिस्टेंट डायरेक्टर, या हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर की पोस्टों पर तैनात की जाएंगी, जो कि पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में खाली है। और इन पर तैनाती के बाद जो है स्कूल के इंतजाम को भी बेहतर अंदाज में चलाया जा सकेगा। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ज़िले इंतजामिया के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की गफलत और नाअहली के हवाले से शहर की अहम शाहराहें और फुटपाथ तजावुज़ात माफिया की नज़र हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की गफलत और नाअहली के बायस जहां शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना है, वहीं जो शहरी हैं वो अपने पैदल चलने के बुनियादी हक से भी महरूम हो चुके हैं। शादरा था, गजूमता और ठोकर न्याज बेग था, जल्लो, यही सूरत हाल है। किनाल रोड हो, फिरोजपुर रोड हो, GT रोड हो, शादरा रेलवे स्टेशन हो, या हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड हो, तमाम ही जो अहम शाराएँ हैं लाहौर की और कारोबारी मराकज़ हैं, उनके अतराफ ये तजावुज़ात जो हैं वो कायम है। और न सिर्फ सड़कों पर ये तजावुज़ात कायम है, बल्कि जो फुटपाथ हैं इन सड़कों के अतराफ में, वहाँ पर भी तजावुज़ात कायम होने के बाद शहरियों को पैदल चलने में काफ़ी मुश्किलात का जो सामना है वो रहता है। और जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके लिए एक चैलेंज बन चुका है इन तजावुज़ात को ख़त्म करना। गुज़िश्ता माह हमने देखा था कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के तहत कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया था, मगर ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये नाकाम हो गई हैं इन बाअसर तजावुज़ात माफिया को लगाम डालने में। और ताहाल जो है वो ये तजावुज़ात हमें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। शहरी जो है वो फुटपाथ पर पैदल चलने की बजाय मेन शाहराह पर पैदल चल रहे हैं, जिसके बायस जो ट्रैफिक हादसात हैं उनका ख़तरा बढ़ रहा है। इस तरह जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार होने के बायस लोगों को ट्रैफिक मसाइल का सामना है, जहनी अजियत का सामना है। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये एम्प्रेस रोड है, हाजी कैंप के तरफ तजावुज़ात कायम है। ये एक अहम तरीन शाहराह है जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की जो आमदरफ्त है वो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, बल्कि पैदल बहुत ज़्यादा लोग इस सड़क पर हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। इस सड़क पर चर्च भी हैं, इस सड़क पर तालीमी इदारे हैं, सरकारी दफातर हैं, मसाजिद हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो शहरी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। छोटे बच्चे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल।